दोस्तों, हम जो भी काम करते हैं, फिर चाहे वो सही हो या गलत, उसका असर किसी न किसी तरह से हमारी जिंदगी में रहता है। हमारे कर्मों का जो हमारी अकर्मण्य जीवन में आसक्त है, उसे ही हम कर्मों का फल कहते हैं। आप बार बार ये असंख्य ही होने की वजह से किसी व्यक्ति के साथ अचानक कुछ बहुत अच्छा हो गया या फलाने के साथ कुछ बहुत बुरा हो गया, और जब हम किसी से उस अच्छी बुरी चीज के होने की वजह पूछने लगे तो वो लोग अक्सर यही कहते हैं कि सब उसके कर्मों का फल है। किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ तो यानी उसने भी कभी ना कभी किसी के साथ कुछ अच्छा किया होगा, और यदि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ तो उसने भी कभी ना कभी किसी के साथ कुछ बुरा ही किया होगा। कर्मों के फल से कोई भी इंसान कभी नहीं बच सकता। आज नहीं तो कल हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है। आज की प्रेरक हिंदी कहानी पर कर्मक भी कुछ ऐसी ही है। एक कहानी आपको सिखाएगी कि किस तरह हमारे कर्म हमारा पीछा करते हैं और अंत में वो उसका फल भी हमें देते हैं। ये छोटी हिंदी प्रेरक कहानी आपको काफ़ी पसंद आएगी और इसमें मिलने से काफ़ी आपकी जिंदगी और मन में बहुत गहरा असर पड़ेगा। इस प्रेरणादायक कहानी की सीख को समझे और जीवन में उसे गोद लेने की पूरी कोशिश करें। दोस्तों, एक बार एक कंपनी के मालिक ने छोटी सी गलती होने पर अपने प्रबंधक को बहुत खो दिया। मालिक की बातें सुनकर मैनेजर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकता था। कुछ कहते हैं कि उसकी नौकरी चली गई। गुस्से में वो मैनेजर अपने मालिक के कैबिन से बाहर आया उसने अपना सारा फ्यूरी स्टाफ पर निकाल दिया। अब बिना कारण दांत की वजह से कर्मचारियों को गुस्सा आ गया, लेकिन वो भी मजबूर थे, अपने मैनेजर से कुछ कह नहीं सकते थे। दोस्तों, लेकिन अब कर्मचारी अपना गुस्सा किस पर फैला रहे हैं? वो आपस में एक दूसरे से नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो उन्हें आपस में मिलकर ही काम कर रहे हैं। तो सारे स्टाफ वाले घर का पानी अपना क्रोध किसी न किसी बात को लेकर गेट पर वॉचमैन पर निकाले। उनकी बातें सुनकर वॉचमैन भी क्रोधित हो गया। अब वॉचमैन अपना क्रोध किस पर निकालेगा? दोस्तों, सारा स्टाफ निकल गया। वॉचमैन ने गुस्से में ऑफिस का ताला लगा दिया और घर आ गया। घर पर आए तो उनकी पत्नी ने खाना पसंद नहीं किया था। वॉचमैन का गुस्सा और बिगड़ गया। उसने ऑफिस के भरास से भी अपनी पत्नी को निकाल दिया और उसे बहुत सुना दिया। पति की बातें सुन पत्नी को भी गुस्सा आया। वो अंदर और उसने अपने बच्चों को एक बड़ा प्रचार मार दिया और बोलने लगी, पढ़ाई करता नहीं है और सारा दिन टीवी ही देखता रहता है। माता से मार खाकर वो बच्चे गुस्से में घर से निकल गए। बाहर आकर उसने एक रास्ता निकाला और अपना पानी निकालने के लिए उसे आकाश की ओर फेंक दिया। वो पत्थर थोड़ा दूर सो रहे एक कुत्ते के सर में लगा। कुत्ता गुस्से में उठ गया और उसने शौक किया। उद्र ने देखा तो उसे दूर एक आदमी दिखाई दिया। कुत्ते ने सोचा कि पत्थर वही मारा जाएगा। दौड़ता हुआ कुत्ता हुआ और उसने उस आदमी को काट लिया। उस आदमी को बड़ी मुश्किल से उस कुत्ते से अपना चेहरा मिल गया। दोस्तों, और जिस आदमी को उस कुत्ते ने काट लिया उसी कंपनी का मालिक था जिसने ऑफिस में सुबह ही अपने मैनेजर को डांटा था। वो आदमी थोड़ी देर तक बस यही सोच रहा था, आखिर इस कुत्ते ने मुझे बिना कारण बताए क्यों रोज तो ये मेरे पास दुम हिलाता हुआ आता था, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया जिसने मुझे काट लिया। दोस्तों, इस प्रेरक कहानी से आप समझ गए होंगे कि कर्मों का फल हमारा पीछा नहीं छोड़ते। जाने अनजाने में लोगों के साथ बिना किसी कारण के गलत व्यवहार करते हैं, जिससे दूसरे परेशान होते हैं और कितनों का तो बहुत नुकसान भी हो जाता है, पर हमें तो उसका अंदाज भी नहीं होता, क्योंकि हम तो अपने मस्ती में ही जीते हैं।
पर ऊपर वाला सब देखता है और वो हमारे कर्मों का फल किसी और तरीके से हमें जरूर देता है। इसीलिए जीवन में बहुत जरूरी है कि आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, हर किसी की परेशानी को समझे, किसी के साथ बुरा न करें, क्योंकि बीज हम बोते ही वैसे ही फसल हमें प्राप्त होती है। आप दूसरों की तरह वो किसी न किसी रूप में आपका पास रिटर्न कर देंगे। फिर चाहे वो आप किसी को नफरत दे या फिर प्यार, जीवन को बिना लड़ाई झगड़ों के भी जिया जा सकता है। किसी को अपनी गलतियों से समझने से बेहतर है कि आप उस बात को प्यार से समझ ले। हमेशा याद रखें, अच्छे कर्मों से ही इंसान महान बनता है। अच्छे कर्म करने के लिए हमें किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, बस हमें अपनी सोच और समझ को अच्छा करना होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखें और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। दोस्तों, आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।